दिखाई दे रहा ये नज़ारा फरीदाबाद के भाकरी गांव में स्थित संत आसाराम बापू के आश्रम का है, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक विद्यार्थी उज्जवल भविष्य शिविर लगाया गया है, जिसमें हरियाणा और एनसीआर के विभिन्न विद्यालयों के करीब 1000 विद्यार्थियों ने इस शिविर में भाग लिया, जिसमें सूर्य नमस्कार, यज्ञ, तप, भौतिक व आध्यात्मिक ध्यान के बारे में जानकारी दी गई। इस बारे में हमने विद्यार्थियों और आश्रम के संचालक से भी बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम काव्या है, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। तो आज मैं यहाँ पर आश्रम में आई और आश्रम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आते ही हमने पहले सूर्य देव को जल दिया, जिसके बाद उसके बाद हमने बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज करी। यहाँ पर आकर सही में बहुत अच्छा लगा और बहुत आनंद मिला। हमने यहाँ पर बहुत चीजें भी करी थी, फिर हमने खाना खाया और फिर हमने योगासन करा। योगासन करके भी हमें बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम सुमंत है, मैं फोगाट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आया हूँ। मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ बापू आश्रम में। यहाँ पे हमें बहुत चीज सीखने के लिए मिली हैं, व्यायाम और बहुत सारी चीजें। माता पूजन दिवस, सूर्य देव को जल चढ़ाना भी सीखा है हमने यहाँ पे। मेरा नाम ब्रह्म स्वरूप है, मैं गुरुकुल आगरा का एक छात्र हूँ। मैं 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ। यहाँ शिविर में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हमारा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरीके का विकास करवाया जाता है। मैं बापू जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। हरिओम, मेरा नाम ऋषभ कुमार है, हम बनारस से। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पर आकर योगासन, प्राणायाम, टंक विद्या प्रयोग आदि ये सभी प्राणायाम सीखे और सूर्य नमस्कार करना सीखे। विशेष तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सबके प्राणों के आधार हमारे परम पूज्य संत आसाराम जी बापू जी बाहर आ गए हैं। इस बात की खुशी है पूरे देश भर में सब साधकों को, क्योंकि 11 - 11.5 सालों में बापू जी को कोई बेल, कोई पैरोल नहीं मिलती थी। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पीछे हमको 3 महीने की पैरोल दी। उसके बाद अभी फिर से हाई कोर्ट गुजरात और हाई कोर्ट जोधपुर, उन्होंने भी एक्सटेंशन इनको बढ़ाया। 3 महीने की और एक्सटेंशन मिली बापूजी को स्वास्थ्य के आधार पर। एक तो बात ये थी, और दूसरी बात है कि बापूजी के देश भर में 450 आश्रम है। अभी बच्चों के समर वेकेशन में छुट्टियां चलेगी, तो छुट्टियों में बच्चे इधर उधर कहीं ना कहीं जाते हैं। बापूजी ने छुट्टियों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर का आयोजन करवाते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ आज नहीं, मैं तो यहाँ 21-22 साल से हूँ। हर साल यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के शिविर लगाए जाते हैं। तो इस बार भी यहाँ शिविर रखा गया है। 11, 12 और 13 अप्रैल को ये शिविर चल रहे हैं। आज दूसरा दिन है शिविर का, कल उसके शिविर की पूर्णाहुति है। तो फरीदाबाद के बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति भी कल भी पधारे थे, आज भी पधारे। कल इस क्षेत्र के विधायक और जो भी पार्षद वगैरह हैं वो आए थे। आज माननीय मेयर साहिब अभी आने वाली हैं 3 बजे। तो उसी उपलक्ष्य में ये प्रेस वार्ता रखी है, ताकि आपके माध्यम से समाज तक ये जाए कि विद्यार्थी भारत का भविष्य है, और उस भविष्य को संवारने के लिए, संजोने के लिए ही विश्ववंदित संत आसाराम जी बापू जी ने 21,000 बाल संस्कार केंद्र खोले, 20,000 युवा सेवा संघ खोले। क्योंकि बचपन से ही बच्चों के अंदर अगर ये संस्कार ना जाए, और आजकल तो इंटरनेट और मोबाइल का युग है, इसीलिए ये मीटिंग रखी है। सुबह 6 बजे से उनकी दिनचर्या होती है। सुबह उठते हैं, स्नान इत्यादि आकर के यहाँ प्राणायाम, ध्यान, योगासन सब करते हैं। उसके बाद संस्कार सिंचन शिविर चलता है, और उसके बाद दिन भर उनकी एक्टिविटी चलती है। 1000 करीब के आए हैं, दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा से हैं। तो रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था? रहने खाने की व्यवस्था बच्चों के लिए यहाँ की व्यवस्था, बच्चियों के लिए 3 नंबर सनातन धर्म मंदिर धर्मशाला, वहाँ पर बच्चियों के रुकने की व्यवस्था की गई।